अनफॉर्चुनेटली PSL 6 यहीं तक था। अब मजीद मैचेस नहीं होंगे क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस की वजह से अब इसको मुलतवी कर दिया गया है। इसका सेकंड लेग अब कब होगा ये मालूम नहीं है। प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगी, वो विंडो क्या होगा जिसमें उनको बुलाया जा सकता है। बट पूरा पाकिस्तान आज बड़ा मायूस है, फैंस मायूस हैं। आई एम श्योर प्लेयर्स भी डिसअपॉइंटेड होंगे और ओनर्स भी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। बट ये फैसला था जो कि करना पड़ा। मेरे साथ आज नदीम उमर साहब मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं। समीन राना साहब मौजूद हैं, ओनर भी हैं और लाहौर कलंदर के मैनेजर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। मैं जरा नाजरीन के लिए भी सुनवा दूं कि आज क्या कहा था चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान साहब ने। उन्होंने ये कहा था कि हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे हुई हैं उससे हमें सीखना जरूरी है। क्या कहा था वसीम खान साहब ने, सुनिए जरा। Clearly, we want to continue and finish the HBL PSL 6 as we did with HBL PSL 5, where we found a window and we finished those matches. It's firmly our belief that we will continue to aim to do that and find a window at a later date. पहली चीज़ हम ये करेंगे कि इसका full investigation हम करेंगे, but it's not going to be the PCB staff who do that. ये BOG उनसे हम बात करेंगे, investigation instigate करेंगे कि what went wrong, what did we not deliver, where did we not fulfill. And देखिए जब ऐसी situations आते हैं, everybody questions themselves. तो अभी तो reflection का time है, उसके बाद हम देख लेंगे. But लेकिन right now, this is about making sure the players leave and leave safely, and making sure that we limit the damage as much as possible for Pakistan cricket. क्योंकि ये नुकसान वाली बात है ना, this is far-reaching, and we need to make sure we manage it and we control it so that we can rise again as Pakistan cricket has done in the past. ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव PCB जो कि नुकसान की बात करते हैं, और नुकसान सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, परसेप्शन का बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के वक्त ही IPL हुआ, श्रीलंका की लीग हुई, कैरिबियन लीग हुई है, ये मुख्तलिफ लीग्स हुई हैं और कामयाबी से हुई हैं, लेकिन PSL पूरा नहीं हो सका। आपकी तरफ आऊँगा समीर राना साहब, क्योंकि आप तो उस बबल में भी थे, प्लेयर्स बबल में भी थे। क्या हुआ है, SOPs ठीक नहीं थे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया प्लेयर्स और मैनेजमेंट स्टाफ ने, या कोई और वजह है इसकी? आई थिंक शिदाब भाई, ये वजह जो है वो मेरे ख्याल में हमारी कैजुअल एटीट्यूड है और हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है, और हमने चीज़ों को एंटीसिपेट नहीं किया। हमने जो बबल बनाया था उसमें लूप होल्स थे। ये बबल बनाने से पहले आप प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, लोगों से सीखते हैं। हमारे हमसाया मुल्क में लीगें हुई, IPL हुई, LPL हुई, UAE में लीग हुई, और सारे ये बबल सारों के कामयाब रहे। हमारी लीग में जब बबल बनाया तो वो नाकाम हुआ, और उसके नाकाम होने की बुनियादी वजह मेरे ख्याल में हमारी लैक ऑफ सीरियसनेस थी इसके बारे में। राइट, आपका क्या ओपिनियन है नदीम साहब, क्योंकि अभी जो T10 लीग हुई थी उसमें वहां पर आपकी टीम भी थी, क्या यहाँ पर जो SOPs बताए गए थे वो मुख्तलिफ थे उस लीग से? और क्या आप इत्तेफाक करेंगे समीन की इस बात से कि कैजुअल एटीट्यूड था, फॉलो नहीं कर रहे थे उन SOPs को प्लेयर्स और जो स्टाफ था? शहजाद भाई बिल्कुल ठीक, मेरा वोट हमेशा समीन भाई के साथ रहता है क्योंकि ये हमारे स्पोर्ट्समैन भी हैं। बट आई थिंक देखिए इस वक्त ब्लेम गेम से ज़्यादा, कंट्रोवर्सी से ज़्यादा हमें इससे कुछ सीखना चाहिए कि गड़बड़ हुई कहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड, बड़ी लेड बैक नेशन है हमारी, और हमने इसको देखें एक टीम या दो टीम बुला के होस्ट करने से, और आप टू केटर टू अ होल्ड टूर्नामेंट विच इज गोइंग टू रन फॉर 1 month, ये बड़ी डिफरेंट चीजें थी। इसमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ, आई थिंक वेयर वी वेंट रॉन्ग वाज कि वो जो होटल को पूरा सील नहीं किया गया, और एक दो मसले काफ़ी थे जो ऐसे थे कि जिसमें बहुत ही यानी फेलियर हो गया। बट आई थिंक ये चीज़ को हमने पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो आप जैसा ही कह रहे थे, जैसे कि परसेप्शन का है कि देखिए इसमें नुकसान, जो असल नुकसान था वो यही था कि प्लेयर्स और इनके जो सपोर्ट स्टाफ था, जो लोग वहाँ रह रहे थे,
इनकी जान बचानी बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सीरियस पेंडेमिक है ये, हम लोग इस वक्त जो है इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। और आई थिंक जिस तरह अब इसका डिसीजन लिया गया बिल्कुल दुरुस्त था कि पहले हम फर्स्ट इंस्टेंस में प्लेयर्स को सारी सब। लेकिन नदीम साहब इसमें मुझे ये बताइए, ये बात ठीक है, आज वसीम खान भी कह रहे थे कि ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए, बट समबडी हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी कि गलती कहाँ पे हुई, उसके बगैर तो नहीं सीखा जा सकता ना। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया चाचा। आई थिंक वो वाला टाइम भी आएगा, वी हैव टू सी दिस। क्योंकि देखें बात ये नॉट ओनली कि ये पहले तो यही मैं कह जैसे जान बच जाए, लोग अपने घर चले जाएं, उसके बाद वी हैव टू सिट डाउन एंड सॉर्ट आउट कि ये गलती हुई कहाँ है। देखिए बहुत ग्लेयरिंग गलतीज हैं, कोई इसमें आपको कोई खास जरूरत भी नहीं कि बहुत ज्यादा आप इस पर सोच विचार करें, बट दोज हु आर यानी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उन लोगों से जरूर ये बात होनी चाहिए कि ये बहुत आसान था, have been avoided। इस पे बहुत सी बातें हुई आई थिंक बिफोर द टूर्नामेंट के ऐसा कर लिया जाए वैसा, तो वो चीजें मटेरियलाइज हुई नहीं। बट आई थिंक अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बस ये है कि पाकिस्तान का इमेज और परसेप्शन जो आप कह रहे हैं, एंड दैट माइट टेक सम टाइम। ऑब्वियसली लोगों में वो कॉन्फिडेंस बहाल करने में टाइम लग सकता है। लेकिन समीन मुझे ये बताइएगा, जब आपकी भी राय यही है, उमर साहब की भी राय यही है कि शुरू में ही हमें पता चल गया था कि वो एसओपीज उस तरीके से नहीं है, तो टीम ओनर्स ने उस वक्त नहीं पूछा, सवाल नहीं किया कि ये एसओपीज अगर होंगे तो एक रिस्क रहेगा, एक रिस्क फैक्टर रहेगा, उस वक्त इस चीज की निशानदेही नहीं की गई थी क्या? जज़ाद भाई, नवंबर में जब हमने प्लेऑफ्स खेले हैं तो प्लेऑफ में लाहौर कलंदर की टीम थी, नदीम भाई की टीम अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, लेकिन लाहौर कलंदर की टीम थी। और उस वक्त हम ये जो ब्लेम गेम की हम बात करें, बिल्कुल हमारी इंटेंशन ब्लेम करने की नहीं है, लेकिन अगर हम अकाउंटेबल नहीं करेंगे तो आप देखिए जो नवंबर में गलतियां हुई उसी तरह की गलतियां हमने ये फरवरी में की। नवंबर में आपने 15 केसेस पॉजिटिव किए कोविड के सिर्फ 4 मैचों में। वो सामने इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेन्योर बहुत थोड़ा था, 7 दिन की बात थी। सही। इंक्लूडिंग फवाद भाई, इंक्लूडिंग आलमगीर करीम साहब, ये कोविड पॉजिटिव हुए, इमरान ताहिर कोविड पॉजिटिव हुए, आबिद अली कोविड पॉजिटिव, एक लंबी लाइन है। हमने उस वक्त भी इनसे कहा कि देखें ये आपके जो सिस्टम है इस वक्त पीएसएल को लेके इसका रिव्यू करें, हमारे ओनर्स के साथ बैठे, हमें अलाउ करें कि अपनी कोई इनपुट हम दे सकें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जब अगर मैं उस नवंबर को अभी फरवरी से कंपेयर करूं तो वही एटीट्यूड था कि बस अल्लाह मालिक है हो जाएगा। समीन, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो एसओपीज थे, जो प्रोटोकॉल्स थे, वही ठीक नहीं थे, प्लेयर्स की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, उनको जो प्रोटोकॉल्स दिए गए थे फॉलो करने के लिए वो उन्होंने फॉलो किए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, 100% प्लेयर्स ने फॉलो किए हैं। प्लेयर्स तो टोटल हमारी डिस्पोजल पे होते हैं, उनसे मैंने रात के वक्त कहा टेस्ट कराओ, 3 बजे उठा के कहा टेस्ट कराओ, जो कहा उन्होंने किया। लेकिन बुनियादी गलती कहाँ पे? बुनियादी गलती एक पूरी दुनिया में एक एसओपी है कि जी आप हर चौथे दिन कोविड का टेस्ट करते हैं। आईपीएल में भी हुआ, T10 में भी हुआ, T10 में हमारी टीम भी थी। हमने क्या किया, हमने पहले जब टेस्ट किए 2 दिन 3 दिन, उसके बाद बबल का हिस्सा बनाया, उसके बाद 10-12 दिन हमने टेस्ट ही कोई नहीं। हम ये वेट करते रहे कि अगर किसी को कोई सिम्टम आया तो हम टेस्ट करेंगे। जब फवाद को सिम्टम आ गए तो हमने कहा जी हमने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, हम हर तीसरे दिन टेस्ट करेंगे। उसका कोई फायदा नहीं है, आपका प्रोसेस वेल थॉट थ्रू नहीं था। सही। आपने एंटिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, मेरा एक सवाल आप दोनों से ये है, क्योंकि आज हमने सुना कि अब वैक्सीनेशंस भी दी जा रही हैं प्लेयर्स को, तो किसी को ये पहले ख्याल नहीं आया कि इतना बड़ा हम एक पाकिस्तान के लेवल पे करवाने जा रहे हैं टूर्नामेंट, तो ये 300-250-300 लोग जो होंगे या शायद इससे भी कम, उनको वैक्सीनेट कर दें। ये ठीक है कि पहले हम हेल्थ वर्कर्स की तरफ जा रहे हैं या अबव 65 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये तो एक नेशनल कॉज था ना। ये अगर पीएसएल खराब हुआ है तो इससे पूरे मुल्क का नुकसान हुआ है। तो नदीम उमर साहब, किसी ने ये आइडिया दिया नहीं उस वक्त कि वैक्सीनेशन करवा दे जैसे ही दे लैंड इन पाकिस्तान? 31 मार्च का गालिबन हमारा 31 जनवरी का एक लेटर है टू पीसीबी, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि देखें यू कैन टेक परमिशन फॉर एनसीओसी, आप ले लें तो वैक्सीनेशन करा दी जाए। वो हमारे पास है नहीं, बट आई थिंक उस पर कोई अमल फिर नहीं किया गया, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये पहले 15 दिन तो इसको लगते हैं कि एंटीबॉडीज बने, तो आई थिंक वी हैड एम्पल टाइम कि ये होता, बट आई थिंक वो उस पर भी अमल नहीं हुआ, तो अब क्या बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब। समीन राना साहब हमारे साथ थे। ओनर्स डिसअपॉइंटेड है, प्लेयर्स सिकू भाई वेरी अनफॉर्चुनेट, और अभी तो आधा टूर्नामेंट भी नहीं हुआ था। ये मेरे ख्याल से दोनों साइड से गलती है, ठीक है। टेकन फॉर ग्रांटेड जो था वो पीसीबी का था
कि उन्होंने कहा कि जी बस हमने ये कर दिया, ये टेकन फॉर ग्रांटेड। नहीं, हमारे यहाँ जो कौम है वो, अभी मैं आ रहा था तो पुल से उल्टा चला आ रहा है बंदा, हाँ। पुल के ऊपर। मतलब आपने इन्फोर्स भी करना है, इन्फोर्स 100% करना है, ऐसा ऐसा नहीं, सख्त करना है। मैंने सुना जो श्रीलंका की लीग हुई है उसमें हर फ्लोर के ऊपर 2 फौजी बैठे होते थे, कोई निकल नहीं सकता, बल नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, समथिंग लाइक दैट। हमारे यहाँ तो पार्टी हो रही थी, कोई सालगिरह मना रहा था, और जिस टीम के कोच ने अपनी सालगिरह मनाई अपनी फैमिली के साथ जी, उधर ही से 4 सैमी जब शुरू में उनके ऊपर नाम आया था, बाद में अच्छा, ये वो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, उनके कोच अपनी फैमिली के साथ जो है ना सालगिरह मना रहे थे, सारे वहाँ पहुँचे, वहीं से 4 को हो गया, उनकी टीम के 4 लड़कों का हुआ। सही। और इनिशियली जब ब्रीच हुआ था तो उसको भी उस तरह ना किसी ने फाइन किया, ब्रीच हुआ तो सुना है कि वो उन्होंने कह दिया कि हम खेलेंगे नहीं। सही। तो इस डिसअपॉइंटमेंट पर हम मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। वैसे कहते रहते हैं कि जवानी फिर नहीं आनी, लेकिन उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जवानी वापस आ गई है। अहमद अली भट्ट साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ये आप लोगों ने सही लगाया हुआ है दुनिया को पीछे, कि जवानी फिर नहीं आनी, और माशाल्लाह आपको देखें रिवर्स गियर लगा हुआ है। पूरी कोशिश की है कि ये गियर लग जाए, और अल्लाह का शुक्र है लगा हुआ है अभी तक। नहीं माशाल्लाह, कितना लूज किया? उस तरह कैरेक्टर नहीं, ऑलमोस्ट कोई 20 माशाल्लाह जबरदस्त। कीटो डाइट आपने एक जगह बताया था, वो काम कर रही है? कीटो नहीं मैं कर रहा। अच्छा। मैंने रोजे ज्यादा रखे हैं। रोजे ज्यादा रखे? हाँ जी, मैंने असल में लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और बस 1 महीना पहले हुआ, फिर 2 महीने, 3 महीने, और मैंने अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा किया था। मैंने इसलिए नहीं किया था वजन कम करना, हाँ। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग थी, तो उसके साथ फिर मैंने रोज़े रखना शुरू कर दिया। आप पहले भी ज़बरदस्त अदाकारी करते थे, उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे, और हेल्थ शुड बी द रीज़न एक्चुअली। नहीं एग्जैक्टली, तो दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक टाइम आता है आपकी उम्र में जब आप कहते हैं कि यार उन चीज़ें ना करा तो बेहतर है। हाँ। तो मैंने SOPs अभी से फॉलो करना शुरू कर दिए। और ये जो हमारे यहाँ जी शहजाद, मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि अगर एक्सरसाइज करना आपका गोल नहीं है तो आप सारी ज़िंदगी गोल रहेंगे। बिल्कुल क्या बात है। अच्छा, लेकिन अहमद भाई PSL अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकी। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने मुझे गलत दिन बुला लिए, मतलब सारे गम में बैठे हैं और आपने मुझे बुला लिया। बड़ा अच्छा दिन था, हम समझ रहे थे कि मैं कहा आज PSL का मेरे ख्याल कुल है आज यहाँ गिटके पकड़े, सारे गिटके करना शुरू करें जो आपने नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लान तो ये था कि कराची और इस्लामाबाद का आज मैच होता, उस पर हम तब्सरा करते, आपके साथ बात करते, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली, आई वाज फॉलोइंग बिकॉज अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ मैं बल्कि आपको ही बता रहा हूँ। मैं PSL की ओपनिंग जब हम लोग शूट करने गए थे तो आई वाज इन इस्तांबुल फॉर दैट। सो मुझे कोविड इस्तांबुल में हुआ था। ओके। सो मगर वहाँ इतने अच्छे प्रोटोकॉल्स थे, उन्होंने उसी वक्त ओपनिंग सेरेमनी मैंने होस्ट करनी थी। सो उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि जी आपको कोविड हो चुका हुआ है। मुझे 14 दिन आइसोलेशन में रखा। मैंने सारा अपना कोविड का वहाँ पूरा किया टाइम। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अपना टेस्ट दिया, आई टेस्टेड नेगेटिव, एंड आफ्टर दैट इस दफ़ा अगर आपने देखा होगा PSL की होस्टिंग भी सिर्फ मेरा वॉइस ओवर है उसमें। नहीं मैंने सुना था, लेकिन अच्छा आपने इस बात की तस्दीक कर दी। सो एक एक्शन लिया एंड आई वाज रिस्पांसिबल फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, जहाँ भी जैसे भी हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम इतना अच्छा एक्शन था कि एकदम उन्होंने कहा कि नहीं जी आप अपने आप को मतलब क्वारंटीन करें। बाकी सारे आर्टिस्ट दे वर सेफ साउंड, उन सब ने परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जो भी, मगर आप वाली बात है कि यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। इट वाज, मुझे अगर बाहर हुआ कि अगर मैं कहीं बाहर खड़ा तो मतलब जैसे भी हुआ, बट आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। बिल्कुल सही है, और जिम्मेदारी से याद आया, बल्कि अकाउंटेबल ठहराने से याद आया कि कल भी एक हमारे MNA साहब हैं, उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसका खमियाजा थोड़ा बहुत PTI को भुगतना पड़ा है। वो अकाउंटेबल, और इमरान खान ने उनको ठहराया भी है। सुना है कल बड़े खफा थे इमरान खान साहब उनसे। वो आज भी थे, आज भी बड़े खफा थे कि ये गलती कैसे हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ आफरीदी साहब की। एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये जो यहाँ पर मीडिया पे मेरे बारे में प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं कि मेरे और इमरान खान के दरमियान में कोई डिफरेंसेस आ गए, ये सारे के सारे झूठ हैं। और मैं बताता हूँ, मैं और इमरान एक दूसरे के लिए ऐसे लाजिम व मलजूम हैं जैसे शलवार के साथ नाड़ा, I mean, जैसे पैंट के साथ बेल्ट, जैसे परिंदे के साथ पर। ये सारा का सारा फ्रॉड है, ये सारा झूठ है। You, me, everyone is
and that was the within 250 pounds, John Cena. मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब। शहनाज ये कोट उतारो, शहनाज ये कोट क्यों उतारूं? कोट तो उतारो ना, कोट तो उतार दो यार। अच्छा ना उतारो। ये क्या कर रहे हैं आप यार? यार आप उठेंगे तो एक मिनट उठेंगे। वो मैं ड्राई क्लीनिंग के पैसे भी साइन कर रहे हैं। तो यार ये क्या कर रहे हैं? मैंने साइन करना है, मैंने साइन करना है। मेरी तबीयत खराब है, खुदा का वास्ता कह दो आफरीदी टेलीविजन पे साहब, मेरी ये तबीयत खराब में साइन कौन करता है? मेरी तबीयत खराब है। अगर आप टेलीविजन पे यहाँ कह पे भी दो, साइन कर दिया आपने? अगर आप टेलीविजन पे कह दोगे तो फिर फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? मेरे छोटे छोटे मेरे हलके में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं खान साहब को कह रहा हूँ, खुदा की कसम मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी। क्या और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे बारे में ये कहता है, जो ये कहता है, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। यार आफरीदी साहब, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है आपने? आप मेरी बात सुने, ये कल आप तीसरी दफा सेनेट का वोट डालने गए थे, 2 दफा पहले आप डाल चुके हैं और आपको ये नहीं पता कि वोट पे साइन करना नहीं होता है, और साइन करके आगे फिर कह रहे तबीयत खराब है। आपका क्या मतलब है? मुझे ये नहीं पता। अगर मैं हेरोइन डाल सकता हूं तो मैं वोट नहीं डाल सकता। मैं तो वो हेरोइन जो वो रियाम खान ने फिल्म जनान बनाई थी, उसकी हेरोइन किसने डाली थी? मैंने डाली थी। अगर मैं हेरोइन डाल सकता हूँ फिल्म के अंदर, तो क्या मुझे वो डालना नहीं आता? I will see you, Brock Lesnar. मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। यार आफरीदी साहब, वो पोटी तरफ क्या कर रहे हैं? मेरी तबीयत खराब है। टीवी पे कह दे यार तबीयत खराब है, मुझे कसम है। कह दे यार, क्या है? तबीयत खराब है। नहीं, मुझे बात सुना है, मैं तो थोड़ी देर के लिए समझा आपने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि राणा सन्नाउल्लाह की गाड़ी में हीरोइन आपने डाली थी। नहीं, किसने? मैं समझा जब आप कह रहे थे हीरोइन मैंने डाली थी। राणा सनाउल्लाह की? अच्छा वो नहीं, वो होती तो उसकी वीडियो ना आ जाती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल भी आपने जब रिपोर्टर्स ने आपसे बात की, आपने कहा देखें जो रब की मर्जी होती है वो होता है। मतलब कभी आप कहते हैं जो रब की मर्जी होती है वो होता है, कभी कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। ये ऑब्वियस बात है, हम सबको पता है, क्यों बार बार दोहराते रहते हैं? मुझे एक बात बताएं, आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी है ना? जान अल्लाह को देनी है जी। अहमद आप बताएं, आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी। सिकंदर आपने जान किसको देनी है? ऑब्वियसली अल्लाह को देनी है ना? हाँ, तो मैं ये राणा सनाउल्लाह वाली वीडियो तुम्हें क्यों दूं? मैं दे दूंगा जिसको देनी होगी। क्या जब मेरी जरूरत मैं चाहूंगा क्या मैं उसको दे लॉजिक है? दूंगा। क्या लॉजिक है? बैठे मुझे जरा ब्रेक तबीयत खराब है, कह देना यार। नहीं वो मैं उसका फैसला 1.5 घंटे बाद मेरी करूंगा। बात सुन ले, मैं पता है क्या, मेरे अहमद मेरे नीली पीली का मुझे पता, मेरी बेगम ने कहा मेरे लिए नीला सूट लाना, मैं पीला ले आया। मैंने खान साहब को बताया। चले बैठे तशरीफ रखें, मुझे ब्रेक लेने। चले आप नहीं बैठे, आप मेरे साथ खड़े रहे, मैं देखता हूँ आपकी तबीयत को क्या हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद बहुत सारी बातें करनी हमने अहमद अली भट्ट से, हमारे साथ रहिएगा। अहमद अली भट्ट आज हमारे मेहमान हैं, हॉट सीट पे। लेकिन शहजाद मेरा भी तो बताओ ना, मेरी तबीयत खराब है। आपको माफ कर दिया खान साहब ने? मुझे खसरा है, मुझे काली खांसी है। यार इनको हाजमुला दे दें, इनकी तबीयत खराब हो रही है। अहमद भट्ट, आप जब भी जो काम करते हो वासे चौधरी के साथ मिलके करते हो ना? वासे चौधरी के साथ कुछ काम मैंने अकेले भी किए हुए। नहीं, लेकिन वासे चौधरी के साथ मिलके करते हो ना काम? करते हो ना? किस किस्म के काम की बात? इसी तरह अगर मेरा वोट खराब हुआ है तो मैंने भी अपने कायद के साथ मिलके खराब किया है ना यार। मैं इनका हाथ चूमना चाहता हूँ, इन्होंने मेरी मेरे साथ आईटेल टाइम फॉर आईटेल सेल्फी मूवमेंट चीज दस्तखत करो। अच्छा जगह ही नहीं है तेरी शर्ट पर बात ये होगी। मैं दिखा दूं, कोई ये ना समझे जो अभी ब्रेक के बाद देख रहा हो कि मैंने ऐसी शर्ट पहनी है। इन्होंने दस्तखत किए क्योंकि ये बीमार हैं। तुम कह दो मैं बीमार हूँ, लग रहे हैं आप बीमार। मुझे रानी ड्राई क्लीनिंग के पैसे लीजिएगा इसके। खान साहब ने माफ कर दिया आपको? हाँ, मैंने उनको बताया। मैंने खान साहब को एक चीज क्लियरली बताई। मैंने कहा खान साहब देखें, हमें आदत थी इस बात की हर गंद साबिक हुकूमत पर डालने की। गलती से वोट भी साबिक हुकूमत पर डाल के आ गए, मुस्तरद हो गया खैर आपका वोट। तो अहमद अली भट्ट साहब, हमने आपके बात की बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे ज़रा बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी खास तौर पे जिस शख्स का ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो। क्या यू हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे, वरना आपको जज किया जाता है, आपको तमाम कैरेक्टर्स वो करने के लिए नहीं मिलते? आई थिंक ये होता है। आई थिंक ये कहना गलत होगा कि नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बंदा हैवी है या ओवरवेट है, उसको आप कॉमेडी के साथ ही एफिलिएट करते हैं। बिकॉज आप जितने भी कमेडियंस देख लें, नॉर्मली मोस्टली लोग कहते हैं कि अच्छा जी अगर है ओवरवेट है तो ये कॉमेडी ही करेगा। ये परसेप्शन है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में है।
मगर ये आपके फिर टैलेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना आप अपने आप को सीरियस रोल में भी करवा सकते हैं। हालांकि सीरियस एक्टिंग मुझे काफ़ी इजी लगती है। कॉमेडी इज डिफरेंट, कॉमेडी इज वेरी बड़ा हार्ड। मुश्किल किसी को हंसाना आई थिंक इससे बड़ा काम वाकई नहीं है। और अगर आपकी कॉमिक टाइमिंग है और अगर आप लोगों को हंसा सकते हैं, आई थिंक यू कैन रूल द वर्ल्ड। राइट तो हमारे कुछ कॉमेडियंस हैं और बड़ा उन्होंने नाम किया, लेजेंड्स हैं हमारे सारे, वेरी डिफिकल्ट टू जज देम। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आप कौन है तो आप किन का नाम लेंगे? उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, अनवर मकसूद साहब। चारों मैंने इन चारों के साथ मैंने अनवर साहब के साथ करना, मैंने सिर्फ अनवर साहब के साथ काम नहीं किया। अच्छा। और मैंने अनवर साहब को सिर्फ मोइन साहब के साथ करने का, मोइन साहब ने वाज द वन जिन्होंने कहा था कि तुम होस्टिंग करो। हाँ। और मैं जब नई मैंने 1 या 2 शोज़ में होस्टिंग गलती से की थी। हाँ। तो मुझे याद है एक शो के अंदर मैंने मोइन साहब को इंट्रोड्यूस करवाना था। अच्छा। सो जब मैंने वो कर लिया तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तुम होस्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा अच्छा। तुम ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम होस्टिंग। और अब आप अवार्ड शोज में अक्सर नजर आते हैं, होस्टिंग कर रहे होते हैं। हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी आपने एक रिसेंटली किया जिसमें आपने आपने अवार्ड दे दिया है। हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छा है। वो मेरी कंडीशन थी कि अगर मैं होस्ट करूंगा तो अवार्ड लूंगा। तो मतलब मुझे लगता है कि भट्ट साहब के अंदर सियासी जरासीम नहीं है, और अगर ये इलेक्शन में जाएं तो पता है नारा क्या लगेगा? गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे किदे भट्ट, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे किदे भट्ट, अहमद भट्ट, अहमद भट्ट, अहमद भट्ट। अच्छा, अगर शायद तुझे कहोगे भट्ट कुनाल्डी चट पांडा खाली तो मुच्छा भट्ट। एक तो इनका कल स्लिप ऑफ माइंड या स्लिप ऑफ ब्रेन या ब्रेन फेड जो भी कह दें कल इनका हुआ, लेकिन कुछ हमारे सियासतदान हैं स्लिप ऑफ पेन। हाँ कुछ, हाँ ये भी कह सकते हैं, कुछ हमारे सियासतदान हैं जिनका स्लिप ऑफ टंग होता है। तो अब आपने बताना है कि इनमें से किनकी वाकई जबान फिसली है या किनकी जबान पे वो बात आ गई जो उनके दिल में थी। अच्छा जी। शहबाज शरीफ साहब ने जंगला बस बनाई है, मेट्रो बस जो बनाई है। अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं, और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। बल्ले पर शेर। मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है, जिस दिन घर से खाया हराम ही खाया है। अब जिस तरह मौजूदा प्रेसिडेंट और पार्टी का चोर चेयरमैन, पार्टी का चोर चेयरमैन, पार्टी का चोर चेयरमैन हमेशा धांधली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से की जाती है, धांधली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से की जाती है। जी, चोर चेयरमैन, धांधली पीपल्स पार्टी करती है, शेर पे वोट लगाओ, जंगला बस। किसका आपको लगा कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये सर देखिए दिल की बात जबान पर आ गई? सियासी थिएटर है। हाँ। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि सियासत जो है ये थिएटर, एग्जैक्टली थिएटर है। ये लाइव रोज परफॉर्मेंस होती है। हाँ। और ये लाइव कभी कभार स्क्रिप्ट ऑफ भी हो जाती है। हाँ। कभी कभार स्क्रिप्ट पे भी चल रहे होते हैं। हाँ। तो ये स्लिप ऑफ टंग जिस तरह हम लोग में अक्सर होता है कि यार डायलॉग गलत बोल दिया, एंट्री गलत हो गई, ये होती रहती है चीजें। सारे स्लिप ऑफ टंग है, ये सारे स्लिप ऑफ टंग। ऐसा महसूस नहीं हुआ यार ये बात दिल की थी, मुंह पे आ गई बस? मेरा ख्याल है कि अगर उस तरह दिल के अंदर सबके है और कभी कभार जो अगर मुंह पे आ जाती तो वो अक्सर आ जाती, मगर दिल में सबके एक ही बात है। सबके एक ही बात है। गायब नहीं हुए आप सर, ट्रांसफॉर्म में कोशिश। हाँ, अभी मिस्टर इंडिया नहीं बने आप। मिस्टर पाकिस्तान। राइट, तो कुछ यस और नो में आपने कोशिश करनी है इन सवालों के जवाब देने हैं। सवाल बड़े आसान हैं, जैसे कि आसिम रजा नदीम बेग से अच्छे डायरेक्टर हैं? एड में हाँ बेशक, फिल्म में नदीम बेग इज बेटर। जवानी फिर नियानी में हमजा अली अब्बासी ने फहद मुस्तफ़ा से बेहतर काम किया। जवानी कौन सी में? एक 1 में थे, एक 2 में थे। आई थिंक दोनों ने अपनी अपनी जगह पे अपना अच्छा काम किया। वो होम्योपैथिक जवाब सर, होम्योपैथिक जवाब, क्योंकि मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। आई थिंक दोनों की एक टाइमिंग बहुत अलग है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली गुड एट व्हाट दे डू। ओके, आप औरत मार्च के खिलाफ हैं या हक में हैं? मैं औरत मार्च के हक में हूँ। मैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हूँ। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है जी, कि उसको एक्सप्लॉयट करके कुछ और बनाया जा रहा है कि मर्द को गाली दो, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन अभी आपके ख्याल में जो जिस तरह का होता है वुमेन्स डे पे, नहीं वो डाइल्यूट हो चुका हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका हुआ है। अब एक एजेंडाज आ गए हैं, मैं इसके ऊपर काफ़ी बोल चुका हूँ। सही है, तो वो आपकी नज़र में ठीक नहीं है? हाँ, मैं औरत मार्च को, औरत के हकूक़ को 100% सपोर्ट करता हूँ। सही। मगर वो जो अब एक जा रहा है ना कि
कुछ और जगह जा रहा है। ये सवाल जो है अफरीदी साहब ने दिया है, उनकी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी। मैंने वजन तो कम किया है लेकिन कैरेक्टर कभी लूज नहीं किया। सर कैरेक्टर कौन सा वाला? अब अगर कोई कैरेक्टर आता है कि अगर आपने जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म मतलब कहते हैं वजन लूज किया है, कैरेक्टर लूज नहीं किया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कैरेक्टर वही है मेरा। वही है ना, कैरेक्टर वही। मैं कह रहा था ना आपसे, अच्छा कह रहा था मैं आपसे, यही जवाब आएगा। मैं ये दे सकता हूँ ये सवाल? हाँ जी जी। अहमद भट्ट मेरे सामने लूज कैरेक्टर का मुजाहरा करेगा, इतनी फ्रैंकनेस मेरे साथ? नहीं तो आप बीमार हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। आप तो बीमार हैं, आप कर सकते हैं ऐसी बातें। अल्लाह माफ यार, मुझे खस रहा यार, कह दे टीवी पे भाई। मैं फातिमा से ज्यादा वक्त वासे चौधरी को देता हूँ। फातिमा इनकी बेगम। नहीं आप सोचो, वासे को अब मैं जाके 4-5 महीने बाद जाके मिलाऊं। अच्छा, बेगम सबसे पहले जी, बेगम सबसे। आप छुपा रहे हो, सारी इंडस्ट्री जानती है, गेट 1 बाय 1 फ्री। वो टूथपेस्ट की तरह टूथब्रश खुद ब खुद आ जाता है। हमारी दियाँ भी एक दूसरे को ये कहती है कि यार ये लोग कम मिलते हैं, बिकॉज हम लोग वाकई अब लाहौर में हम लोग एक दूसरे को बहुत कम मिलते हैं, काम होता है तो हम लोग मिलते हैं। चले बाकी मानने का दिल नहीं कर रहा, इग्नोर करें उनको। मुझसे बेहतर अवार्ड शो की होस्टिंग कोई नहीं कर सकता। नहीं क्यों नहीं, इतने लोग करते हैं। अच्छा, एक्टिंग शौक के लिए करता हूँ, होस्टिंग पैसे के लिए करता हूँ। मैं हर चीज पैसे के लिए करता हूँ। हर चीज पैसे के लिए करते हैं, मतलब कोई स्क्रिप्ट बेकार भी हो, आप कहेंगे पैसा अच्छा है, ब्रीफकेस दे दो, मैं कर लूंगा। बेशक, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए एक टाइम आता है कि जब आपने अपने बिल्स देने होते हैं, आपने खर्चा पानी भी चलाना होता है। मैं थे दिलीप कुमार अपने आप को प्रूव करने नहीं आया, मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ, मैं काम करने पैसा कमाने आया। सही है। नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहिए? नहीं। इमरान खान को मजीद 5 साल मिलने चाहिए? बेशक। मतलब 5 के बाद 5, 10? बेशक, व्हाई नॉट। देखिए अगर ही इज डिलीवरिंग, आई थिंक मिलना चाहिए। इफ ही इज डिलीवरिंग तो मिलना चाहिए, डिलीवर ना करे तो नहीं मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, अगर कोई डिलीवर करे उसको। आप अब इतने अच्छे सवाल चल रहे होते हैं, उसमें ब्रेक आ जाता है। हेडलाइंस के बाद यार ब्रेक ना करें यार, देखना यार। मुझे कोई नून लीग ने गारंटी नहीं दी अगली बार मुझे टिकट मिलेगी, मेरी जनवन तबीयत खराब है। बोल दे यार। इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब, जस्ट क्रिकेट आप देख रहे हैं और अहमद अली आज हमारे मेहमान हैं। आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में नहीं हूँ, बीमार हूँ। और बात सुनो यार, इतने बड़े तुम एंकर हो, तुम्हें किसी ने एंकर लगा दिया? शर्ट देखो, वो धुलवा लेता है बंदा यार। ये आपने कैमरा क्लोज करो कैमरा, और इससे कैमरा क्लोज करो। ये अब रिजाइन करो, एक ऐसे एंकर को बना दिया है, ये शर्ट भी नहीं साफ पहनी। मैंने जान अल्लाह को देनी है, ये इन्होंने हरकत की है, बस अब यकीन आ गया। दाग तो अच्छे होते हैं। हाँ। खान साहब भी अच्छे। अहमद भाई यही समझ के तो वोट गंदा किया इन्होंने, 2-4 दाग डाल दूं उस पर। देखिए गलती तो आपकी है, जो भी है। हमारी हाथ कांप गए। हाँ, बीमार हूँ ना। अच्छा चले जी, हम अगर आपकी इजाजत तो आफरीदी साहब तो सवाल कंटिन्यू करें। इजाजत किस बात की? तबला बजाने लगी हूँ। नहीं बस वैसे ही कुछ। अच्छा जी, अहमद साहब, ड्रामा इंडस्ट्री में अवार्ड हासिल करने के लिए टैलेंट से ज्यादा और भी चीजें मैटर करती हैं। हाँ जी, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। बिकॉज देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि ज़्यादातर एक चैनल ड्रामा अपने ड्रामे को ही देता है। यहाँ मतलब ऑब्वियसली बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को देखेंगे कि अच्छा जी ये काम मेरिट के ऊपर हो रहा है। इसलिए अगर आप देखें, एक होता है क्रिटिक चॉइस अवार्ड और एक होता है पॉपुलर अवार्ड। एनु भी दे दियो, सबको बैलेंस कर दिया। हाँ जी, सब खुश, ठीक है। हुमायूं भाई, बुरा मत मानिएगा, मगर अब आपको हीरो का नहीं बल्कि हीरोइन के बाप का रोल अदा करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तक वो हीरो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको आना चाहिए हीरो। और कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसीलिए वो फिल्में भी कर रहे हैं, फिल्में हिट भी हो रही हैं उनकी। राइट। फवाद खान और मैं अदाकार से ज्यादा गुलकार अच्छे हैं। नहीं, आई थिंक हम दोनों अदाकार बहुत अच्छे हैं। आई थिंक वो भी अदाकार बहुत अच्छा है। मतलब आप गाने के मुकाबले में अदाकारी आप लोगों की ज्यादा अच्छी है। His acting is far better than his singing. आपने रैप बड़ा किया था जब ईपी बैंड था, तो आपका जो उसमें पोर्शन होता था रैप का था। हमारे यहाँ कौन आपके ख्याल में इनमें से बेहतर रैप आर्टिस्ट है? बड़े हैं, अब तो नए बच्चे आए हैं। नए बच्चे आए, तो इस सॉन्ग में भी है पीएसएल के यंगस्टर्स आए हैं। फिर एक यासिर अख्तर एरिड जोन था इनका बैंड शायद। यासिर ने तो कभी रैप नहीं इतना किया, वो उनके थे गाने। फखर आलम वाज द डैडी सर, इन्होंने शुरू किया था। यतगान इनका आया था। बिल्कुल, और इन्होंने पहली दफा रैप मेन स्ट्रीम में लेके आए थे, तो फखर आलम तो सलूट है सर। फखर आलम इन्होंने स्टार्ट किया था। मुश्किल ये है कि कभी पाकिस्तान की कोई फिल्म 100 करोड़ रुपए कमा सके। नहीं, मुश्किल नहीं है। हम लोग अगर 70 तक तो हम लोग भी पहुंच गए थे। आई थिंक मुश्किल नहीं, सिर्फ टाइम की बात है। अब अगर इस सिनेमास इंशाल्लाह फिर से खुलें और हमारा वही जो फुटफॉल है सिनेमा में वापस आने शुरू हो,
आई थिंक हम लोग 100 तो इजीली। और आपकी फिल्म भी आएंगी जब सिनेमा खुलेंगे? इंशाल्लाह सर, कोशिश पूरी है। अभी तो बड़ी फिल्में लाइन में लगी हुई हैं। हाँ। 70 करोड़ तक फिल्में पहुंच गई हैं। 70 तो हमने मार लिया था। तो 70 करोड़ अगर सेनेट में भी आ गया तो क्या हो गया? देखें 70 करोड़ का टिकट है, ये इतनी मेहनत करती है, पूरी टीम काम करती है और फिर जाके फिल्म 70 करोड़ कमाती है। वो भी एक बट साहब मुझे एक बात बताएं, जी जी। ये गुल्लू भट्ट भी आपका रिश्तेदार है? नहीं जी। अच्छा, मैंने सुना है भट्टों में जायदाद का कभी बंटवारे का कभी इनमें लड़ाई नहीं होती। देखें जी, बट बोटियों पर लड़ाई होती है। एक और भट्ट भी है ना जो जिसको डिस्को वो स्पीकर्स वगैरह वाला, उधर पूछो, मैं बांटेगा नानू की पता सीधे डीजे बट। अच्छा डीजे बड़ा चो, मगर वो कहते आफरीदी ना, आफरीदी वो कहते ना बट एडे अच्छे होंगे ना, अल्लाह ने हर एक नू देते। महविश हयात ग्लैमरस है मगर अदाकारा मायरा खान ज्यादा बेहतर है। कौन जी? महविश हयात ग्लैमरस है बट अदाकार मायरा खान ज्यादा अच्छी है। नहीं, आई थिंक अगर बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखें तो मैविश इज़ अ बिगेस्ट स्टार बिकॉज उन्होंने हिट फिल्में ज़्यादा दी हैं। आई थिंक अगर ओवरऑल आप देखें तो स्टार पावर माहिरा की ज़्यादा है। ओके, मैं कभी सेट पर लेट नहीं आता। नहीं, मैं अक्सर जाता हूँ, लेट जाता हूँ। अच्छा, लेट जाता हूँ। सीन वीन तो नहीं काट देता प्रोड्यूसर? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कभी होता है मूड आपका नहीं होता। अच्छा। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम पे हूँ ज़्यादा। हालांकि मेरी बेगम कहती है कि तुम टाइम से पहले जाते हो, ना जाया करो। वो तो बीच में कहाँ होते हैं जब आप लेट हो जाते हो टाइम से पहले निकलते? तो वो डिपेंड करता है किसकी शूट है। वहाँ से चौधरी साहब के तो नहीं पहुँच जाती? चौधरी साहब बेगम काम पे जा रहे हैं, बड़े दूर रहते हैं, वहाँ से चौधरी साहब क्या? इंडस्ट्री में बहुत से क्रशेस हैं मगर डर की वजह से कभी इजहार नहीं किया। नहीं, मेरी बेगम को सब पता है मेरे क्रशेस कौन से। अच्छा, मेरे, और मैं अक्सर उनको कह भी देता हूँ जो मुझे खातून बहुत खुश इखलाक लगती है, और मैं नॉर्मली मुझे क्रश होता है उनके टैलेंट पे। मैं देखिए, मैं एक ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ, जबरदस्त माशाल्लाह। मैंने नहीं, मैं एक ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ जहाँ माशाल्लाह औरतों ने हमेशा रूल किया, ठीक है ना, और खूबसूरत औरतें और वर्किंग औरतें। तो मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जब एक औरत अपने टैलेंट पे, अपने मेरिट पे आके अपने नाम बनाती है। तो मतलब किसी खातून की अगर आपने जनरली तारीफ करनी होती है तो आप बीवी को कहते हैं देखें कितना अच्छा टैलेंट है? नहीं, मैं उनको नहीं कहता, मैं उनको जाके कहता हूँ। अच्छा। खातून को जाके कहता हूँ कि माशाल्लाह मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ और आप बहुत खूबसूरत। अच्छा, अभी झूठी ड्रामे में आपका रोल थोड़ा मुख्तलिफ था, एक संजीदा रोल था, एक मासूम से इंसान का रोल था। हुआ क्या 10 एपिसोड बाद आप दुबई निकल गए? क्या प्रोड्यूसर्स पैसे ज्यादा मांग लिए थे? नहीं, वो असल में कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं थी। जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि जी ये 10 से 11 एपिसोड का कैरेक्टर है, उसके बाद ये चेंज आएगा। सही है। मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था बिकॉज उसको पता था कि यार मैं एक कंपल्सिव लायर के साथ रहता हूँ, तो वो किस तरह उसको बेचारी को कवर करता रहता है, मगर एंड में आके बेचारे की ठुस हो जाती है। सही। फिर वो दुबई जी काम वैसे किसी के लिए किया आपने जिंदगी में? झूठ कवर नहीं कवर करने वाला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कुछ सियासतदान है हमारे, अगर उन्होंने इंटेंस रोल जो किए हैं पब्लिक लाइफ में, अगर उनको, तो आपके ख्याल में कौन ज्यादा बेहतर करेगा यही काम फिल्म्स में या ड्रामों में? दिखाइए जी, 1 by 1 इंटेंस रोल। 48 घंटे अल्टीमेटम दे रहा हूं, ताहिरुल कादरी साहब, उनका बिस्तर लपेट दो, हुकूमतें खत्म कर दो, असेंबलियां फायर कर दो। हम पाकिस्तान पूरी गर्दन टचकी है, छूटने की गर्दन टचकी है, पाकिस्तान का मुराद सईद अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा। खून चाहिए, खून देंगे हम, सर चाहिए, सर देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। मैं खड़ा होता हूँ आ गया आप। उन जालिमों के लिए जो कौम को लूटते हैं, उन हरामखोरों को गले से भी पकड़ूंगा और इंशाल्लाह इबरत का निशान भी बनाऊंगा। ये करके दिखाइए ना एक दफा लाइव। लगाओ ना, इसको दोबारा प्ले करो। दोबारा प्ले करें, इसको दोबारा प्ले करो। मैं खड़ा होता हूँ उन जालिमों के लिए जो कौम को लूटते हैं, उन हरामखोरों को गले से भी पकड़ूंगा और इंशाल्लाह मैं खड़ा होता हूँ। चले जी, देखा आपने कैसे वैसे जबरदस्त है सारे के सारे। मगर मेरा ख्याल है कि इंटेंसिटी अगर आप देखें और तो शहबाज साहब के नेड़े कोई नहीं आता। ओहो, वो माई शाही गिरा गए सर, वो एक नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी है और वो आप मैच नहीं कर सकते। तो एक फिल्म अगर आपने डायरेक्ट करनी है या प्रोड्यूस करनी है तो आप उसमें इंटेंस रोल के लिए शहबाज शरीफ साहब का चुनाव बेशक करेंगे। सर, बेशक अगर वो करें। और मैंने सुना है वो बड़े आर्टिस्ट मिजाज भी हैं, अक्सर वो गाना पकड़ते हैं, माइक गाना भी शुरू कर देते हैं
हाँ जी, और अक्सर उसी माइक से उनको करंट भी लग जाता है। वर्सेटाइल है हाँ, काफी वर्सेटाइल है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने चुनना है बुज़दार, उस्मान बुज़दार साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान बतौर वजीर आला पंजाब के लिए, लाहौर के हैं आप, तो बताइए किसको आप चूज करेंगे फिर? आई थिंक अगर उस तरह अगर देखा जाए तो देखिए, मैं बिलीव करता हूँ चेंज में। जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने टाइम में किया वो बड़ा आपको नजर भी आता है। हाँ। बुज़दार साहब अभी कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हर एक को मौका देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नजर आ रही तब्दीली के, पहले ज्यादा शहर साफ होता था, अब ज्यादा खराब हो रहा है, ये तब्दीली हो रही है लाहौर में। मगर कुछ चीजें आपको ये भी पता है कि प्लान की जाती हैं, किसी के अगेंस्ट भी की जाती है। वो साजिश, और आपको जाहिर बात होती है, वो तो होता है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो वाली चीज़ होती है। मगर आई थिंक के मौका हर एक को मिलना चाहिए। इसके बाद अगर जो अगला आएगा, मेरा ख्याल अगले को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहे हम, सब क्यों ना करें एक्सपेरिमेंट? देखिए, एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एक्सपेरिमेंट किया तो ये आपको मिला ना। हाँ सही है, ये देखें बड़ा एसेट है हमारे लिए। बिल्कुल आफरीदी साहब, और अभी तक डिलीवर कर रहे हैं तो ये यहाँ है। जी जी बिल्कुल। तो इस थोड़े कुछ और सेनेट के इंतखाबात होंगे तो वोट देना भी आ जाएगा। बेशक बेशक। मैं 2 बार पहले वोट दे चुका हूँ, तुमने खुद बताया दिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब, कामयाब हो जाएंगे इसमें? देखें, अगर खुफिया हाथ हरकत में ना आया तो अगर खुफिया हाथ हरकत में आया, खुफिया हाथ समझते हो ना? हाँ। आपको भी पता है ना? हाँ। जरदारी साहब का। हाँ। अगर जरदारी साहब हंसे क्यों? हंसे क्यों हो? आपने ऐसे मैंने संजीदा बात की है। आप बीमार हैं? मेरी तबीयत खराब है यार, मेरी तबीयत खराब है यार। अच्छा, मुझे काली खांसी हो। एक अब जो है ना इलेक्शन, जो ये है ना, ये शो ऑफ हैंड से होगा। हाथ उठाना आता है या उसमें भी कोई गड़बड़ कर देंगे आप? ये तबीयत खराब है। कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? अगर स्पीकर पूछता है कि कौन कौन वजीर आजम इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, क्या करेंगे आप? यार हाथ उठाने का तो आप ऐसे पूछ। मैं ये नहीं कर रहा हूं पिटाई कर दे किसी की जाकर, यार हाथ उठाएं, शो ऑफ हैंड्स, ऐसे ऐसे। गुड। लेकिन हाथ उठाना किस पे है, वो मुंह भी दिखाओ, और उस पे कितने जोर का हाथ लगाना है ये भी बताओ। तो सिकू भाई बैठे हुए काम चला रहे हैं। सिकू भाई मेरे दोस्त हैं। एक दफा मुझे याद है, इनके घर में चूहे बहुत आ गए थे। ठंडी जुगत, ठंडी जुगत, सिकू भाई मेरी बात सुनो, ठंडी जुगत, मेरी बात सुनो, हमारी तबीयत खराब है, मेरी बात सुनना पड़ेगी। एक दफा सिकू भाई ठंडी जुगत आ गए थे, तो ये चूहा मार दवाई लेने के लिए दुकान पे गए। दुकानदार इनको देख के कहता है, इधर खाओगे कि घर जाकर खाओगे? यार क्या आइटम है यार, तबीयत खराब है इनकी। चले, ये मेरा ख्याल है यार ठंड काफी होगी। ठंड काफी हो गई है वाकई। ठंडी जुगत से कहा है इन्होंने, ठंड काफी हो गई। मेरी तो तबीयत ही खराब है ना, तो ठंडी ही होनी है ना। अच्छा, ये कुछ बहनें हैं, जोड़ियां हैं, आप बताइए कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है अकॉर्डिंग टू द एक्टिंग स्किल्स? अच्छा, सजल सबूर अली, ईमान और मिनाल, सना जावेद, हिना जावेद, मावरा या उर्वा हुसैन? यार ये माशाल्लाह चारों की चारों औरतें। मगर अगर आप उस तरह देखा जाए, मैंने उर्वा के साथ काम किया हुआ, मैंने मावरा के साथ भी काम किया हुआ, मैंने सज्जल और उनके साथ काम नहीं किया हुआ। मगर मैंने दोनों का वर्क एथिक देखा हुआ। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। तो आपका वोट किसके लिए जाएगा? मेरा ख्याल है दोनों का वोट मेरा जाएगा। मैंने एक मिनट, मैंने कहते सबूर के साथ काम किया हुआ है। सबूर इज फैंटास्टिक आई थिंक। मगर अगर बहनों के उस तरह देखे जाए तो मैंने उन दो बहनों के साथ उर्वा और मावरा के साथ काम किया हुआ, तो मैंने उनकी। नसीबुल लाल या आरिफ लोहार, कौन बेहतर है? अरे सर, टफ चॉइस। नहीं, आरिफ लोहार। मैं मतलब नसीबू जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मगर आरिफ भाई। नसीबुल लाल साहब का गाना कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया टर्की में। जब आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था। मैंने कहा था आपको पता नहीं नसीबुल लाल ने जो पिच मारा हुआ है ना, आपकी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की। तो जिन लोगों को नहीं समझ है ना, उन लोगों को चाहिए कि वो चुप ही रहे। अच्छा, नसीबू की पिच पे जो पहुंचने की कोशिश करेगा वो पिच करता रह जाए। उसकी पिच करती है। बहुत अच्छा, मुझे भी बड़ा पसंद है और ग्रो करता है आपके ऊपर ये गाना। जी। मरियम नवाज या बिलाल भुट्टो? कोई और। आसफा भुट्टो चले, व्हाई नॉट। जुनैद सफदर? नहीं, आसफा भुट्टो। ठीक है, तो ठीक है। वासे चौधरी या हुमायूं सईद? अगर उस तरह देखा जाए, किस पर्पस के लिए बेहतर कौन है अदाकारी में? अदाकारी में हुमायूं ऑब्वियसली बात है, हुमायूं है। दोस्त बेहतर वासे चौधरी? आई थिंक राइटर एंड इंस्पिरेशन वासे चौधरी। मुझे तो उनकी होस्टिंग बड़ी अच्छी लगती है वैसे।
हाँ। जो प्रोग्राम करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। ये चंद एक्ट्रेसेस हैं, इसमें से आपकी फेवरेट कौन है अदाकारी के लिहाज से? यमुना जैदी, इकरा अजीज, सज्जद, आयजा खान? इकरा। इकरा, मैंने इकरा के साथ काम किया है। मैंने जिसके साथ आपने काम किया होता है वही अच्छी होती है, देखिए, बाकी जो काम नहीं बात है, करती मैं आयजा ने उस हाँ। तरह शी हैज डन अमेजिंग रोल, मगर मैंने इकरा की इंटेंसिटी देखी हुई है तो मुझे वो बहुत, एंड शी इज अ वेरी गुड एक्टर, शी इज अमेजिंग। एब्सोल्युटली। लास्ट टाइम हमारे साथ शो पे भी थी, हमने बताया था उनको, उनका बड़ा स्टार्ट बड़ा जबरदस्त था बहुत, और बहुत हम्बल औरत है। मैं इतना इम्प्रेस हूँ क्योंकि देखें, बंदा काम हर एक को आता है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है, लेकिन काम के बाद कौन क्या है वो बहुत जरूरी, वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, ये वजह क्या है कि इकरा के हमने कभी कोई ज्यादातर कंट्रोवर्सीज नहीं देखी, लेकिन उनके शौहर यासिर हुसैन की बड़ी कंट्रोवर्सीज होती है? लेकिन क्योंकि यासिर एक क्रिएटिव बंदा है, ही इज आउटस्पोकन, और मुझे जो यासिर की बात अच्छी लगती है कि वो वाकई उसको डर नहीं है, जो दिल में है जो दिल में वो बोल देता है। हाँ, वो बोल देता है। वो कभी कभार हमें पैड़ा भी लगता है, क्योंकि मतलब सच्ची बात कड़वी भी लगती है, मगर अच्छी बात है। बंदे कहते हैं कि फिटर्निटी फैमिली के लोग होते हैं तो इतना ज्यादा आउटस्पोकन भी उनके खिलाफ होना, तो अब वो बंदे पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ लोग आउटस्पोकन होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग। यासिर वो वाहिद आदमी है जो अवार्ड शो में अवार्ड लेने के लिए नहीं, रिश्ता लेने के लिए गया। बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन शहजाद, तुम शर्ट तो साफ पहन के आते यार, ये क्या करते हो? इसीलिए तो उन्होंने कहा बड़े क्रिएटिव हैं वो, तभी आइडिया आया। आपकी अगर शादी नहीं हुई होती तो आप असेंबली में किसी को प्रपोज कर सकते थे। मैंने आपसे गाइडलाइन, और आप निकाहनामे पे साइन ना करते, आप कहीं और साइन करते हैं। मैंने साइन यार, मैं बीमार हूं यार, मैंने साइन नहीं, बस यार। अच्छा जी, ये हमारे फिल्म एक्टर्स हैं और मेरे तो तमाम फेवरेट है, लेकिन आपने बताना है कि कौन इनमें से 1 to 4 आपने उनको रेट करना है। जी, शान, फाद मुस्तफा, हुमायूं सईद और एहसन खान। एक्टिंग की बेसिस पे, स्टार एक्टिंग, स्टार पावर, एक्टिंग, एवरीथिंग। आई थिंक स्टार पावर एंड ऑल दैट सारा कुछ डाल के हुमायूं सईद नंबर 1, नंबर 2 शान, एंड 3 and 4 एहसन, एंड फहद टाई। फहद, ओके, 3rd and 4th। अच्छा, अब आपने अगर किसी को स्टार के साथ आपने काम किया, आपने इकरा के साथ काम किया, आपने कहा मैंने सबूर के साथ काम किया, ये खवातीन पॉलिटिशियन है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है, बड़ी अच्छी सियासतदान है, लेकिन बतौर एक को स्टार आप अगर इनको फिल्म में किसी के साथ काम करना चाहें तो किसके साथ काम करेंगे? हिना परवेज भट्ट हैं, हिना रब्बानी खर हैं, शर्मिला फारूकी साहब है ना, भट्ट साहब है ना। जी जी, हाँ, भट्ट साहब मतलब फैमिली में रखेंगे सर। देखिए, बट बट्टों के साथ बरादरी में कहानी बरादरी से बाहर नहीं जानी। बिल्कुल सही। राइट, शोएब मंसूर, नदीम बेग, बेस्ट डायरेक्टर आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन है? नदीम बेग, क्योंकि आपने काम किया उनके साथ। नहीं, मैं वैसे भी, मुझे शोएब साहब कभी, आई थिंक शोएब साहब राइटर बहुत अच्छे हैं, मुझे डायरेक्शन नदीम बेग की ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। सिख भाई, क्रिकेट के हवाले से भी ये खबर सुनिए कि शायद मुमकिन है, अभी सर्टेन नहीं है, बट मई में शायद ये जो है अब जो मैचेस बचे हैं वो हो जाएं। आपको लगता है कि विंडो उस वक्त मुनासिब है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाएंगे, मौसम पाकिस्तान का ऐसा है कि पीएसएल उसमें हो सकती है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्रिएट करना पड़ेगा विंडो, उसके बाद प्लेयरों से पूछना पड़ेगा, कुछ लड़के हो सकता है ना आए, दूसरे आ जाएं, तो ये होगा। मगर जब भी करें, पीसीबी हैज़ टू बी सीरियस। इस दफ़ा वो ना करें कि टेकन फॉर ग्रांटेड हर चीज़ें हो जाएंगी ना, उन्हें करानी पड़ेंगी। ये हम लोग वो लोग नहीं है कि जो आपने कह दिया कि सीधी लाइन पे चलो तो सीधी लाइन पे चलेंगे। इस वक्त जिम्मेदारी पीसीबी पर आती है, जैसे उनस कहते हैं कि दोनों पे आती है। मैं समझता हूँ दोनों पे। उन्होंने एसओपीस बना दिए थे, इन लोगों ने फॉलो नहीं किए, उनको एसओपी अच्छी तरह फॉलो करवाने चाहिए थे, इनको भी ख्याल रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। जो एक पॉइंट बहुत वैलिड है कि हर तीसरे दिन चौथे दिन के बाद टेस्ट होने चाहिए। आपका फेवरेट कौन था इस पीएसएल में? मैं कराची किंग्स को बड़ा सपोर्ट कर रहा था। लाहौर कलंदर नहीं, मैं तो देखा मैं लाहौर मैं देखिए, मैं उसको भी, मगर लाहौर और कराची के जब मैच होता था तो मैं लाहौर की तरफ था। और डंक में बड़ा वेट कर रहा था कि डंक साहब भी कुछ करेंगे। जी। मगर उस दिन जब हम लोग मैच जीते तो बड़ा एक मजेदार इंसिडेंट हुआ था जो मैं बता नहीं सकता, कि लाहौर जब जीता तो मैंने पोस्ट भी किया कि लाहौर जीत गया। तो उस तरह अगर देखा जाए तो मैं लाहौर कलंदर्स को बता दे, मजेदार इंसिडेंट है तो बता दे फिर। नहीं, वो यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ नहीं, शो के बाद बता दे। मगर वो ये था कि जब हम जीते हैं तो उसके बाद जो कराची वाले थे नाराज हो गए थे। वो राना सनाउल्लाह की वीडियो की तरह होगा ना। जैसे आप लेके जैसे यकीन करते हैं कि क्यों नहीं दिखाते उसकी वीडियो। मैंने तो 3 दफा पूछा आपसे, आप कह रहे हैं दिखाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं कि हम दिखा सकते नहीं है। उसमें राना सनाउल्लाह गंदे इशारे कर रहा था, गंदी गालियां दे रहा था, ऐसे कह रहा था। लेकिन मैंने आज भी खान साहब से बात की है, खान साहब से मैंने बात की है कि नाराज लोगों को आपने मनाना है।
हाँ, ये मुझे बताइए ना, नाराजगी से याद आया, कैसे मनाएंगे नाराज लोगों को? नहीं, हम ऐसे नहीं, अभी अगर उनको मनाएंगे तो वो हमारे सर पे नाचना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं अभी वो नाचें, नाच नाच के थकें, हम उनको थका थका के मारेंगे। जब वो थक जाएंगे फिर हम उनकी वीडियोस दिखाएंगे, उनकी टेपें दिखाएंगे, उसके बाद उनको काना करेंगे। जब उनका पसीना निकलेगा फिर हम उनको मनाएंगे। मैं बीमार हूँ यार, मैं बीमार हूँ यार, मैं बीमार, बहुत बीमार है आप। कह दो मैं बीमार। आपका इलाज भी नहीं है किसी के पास, यही मसला है। अहमद कह दो मैं बीमार। बहुत बीमार है जी, मैंने कह दिया बीमार है। अगर आप कहते हैं इन्होंने तस्दीक कर दी है इस बात की, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपकी बीमारी का इलाज है नहीं किसी के पास। बट अहमद भाई आप आए, बहुत अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली आज मैच नहीं था, वरना उस पर भी आपसे बहुत सारी बात। सर हाँ, मैच अगर होता तो हम लोग ज्यादा एंजॉय करते। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब आज का जो जश्न क्रिकेट था वो लास्ट एपिसोड था। अब जब PSL दोबारा शुरू होगा तो आपके साथ में हम दोबारा हाजिर होंगे। देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।